बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला जो बरकत जो जायका मुझे मेरे खानों में देते हैं, अल्लाह ताला वही बरकत वही जायका आपको आपके खानों में भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी आलू कीमा की। और इसमें जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, टिप्स होते हैं, वो भी मैं आपको दूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत है। ये बिल्कुल फ्री है। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके आपने मुझे आज की रेसिपी के बारे में बताना है कि ये इतनी जो लजीज़ रेसिपी मैंने बनाई है, क्या आपको भी उतनी ही लजीज़ लगी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, तो चलें फटाफट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे बाइट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुंह में आपकी यकीनन पानी आ रहा होगा। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएं, वरना आप इतनी लाजवाब रेसिपी का पूरा तरीका मिस कर देंगे, जो कि बहुत जल्दी बनने वाली है। चलें जी, यहाँ पे एक प्यारा सा हमने बर्तन ले लिया, इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। ये स्टील का बर्तन है, तो इसको नॉन स्टिक आप कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने पहले आग जला ली थी, अब ये मत कीजिएगा। सबसे पहले जैसे आप आग जलाएँ तो उसके अंदर आपने ऑयल डालना है, घी डालना है, कुछ भी डालना है, फिर आप डालें। इसकी वजह से जो आपका ये बर्तन है वो नॉन स्टिक हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितना बेहतरीन कीमा हमारा यहाँ पे बनेगा और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने घी का 1 चम्मच डाल दिया है भर के, वो भी देसी घी। ठीक है, आपको पता है मेरी सारी कुकिंग जो है हेल्दी कुकिंग ऑयल पे होती है। मैं कहती हूँ जितने भी अच्छे ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल, जैतून का ऑयल, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, ये सब अपनी लाइफ में ऐड करें। तो क्योंकि आपकी और आपके बच्चों की सेहत मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है और वो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पैन पे देसी घी में मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया। ठीक है जी, वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ, हल्का सा गोल्डन हुआ, तो मैंने भर के 1 चम्मच लहसुन का डाल दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ऐड कर दिए हैं छिलकों समेत। और जैसे ये टमाटर नरम होंगे तो आप इसके साथ साथ छिलके रिमूव करते जाइएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब किस्म का कीमा है। बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ों से ये इतना बेहतरीन बनता है कि आप इसको नाश्ते में, रात के खाने में, किसी वक्त भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जो है हल्दी डाली, 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली, 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें सूखा धनिया डालूँगी, वो मैं आगे जाके ऐड कर दूँगी। आप यहीं पे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं 1/2 kg ही मैंने लिए हैं आलू और 1/2 kg ही मैंने चिकन लिया है, यानी कि कीमा लिया है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा भूना है, उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, और आलूओं को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और तकरीबन कोई विदिन 2-3 सेकंड में इनको आपस में मिलाऊंगी, थोड़ा सा भूनूंगी। तो साथ ही मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। कीमा ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है ना सूखे धनिए का डालूंगी। ठीक है जी, मैंने सूखा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसकी करेंगे जम के भुनाई। ठीक है जी, यहाँ पे होगी इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो भुनाई का अमल है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। जब आप भुनाई करेंगे, भुनाई करते करते आपके टमाटर भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे और छिलका उनका निकल आएगा, तो आपने छिलका साथ साथ रिमूव करते जाना है। अदरवाइज़ अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप टमाटरों को पहले गिला लें, उसका एक पेस्ट बना लें और पेस्ट को ऐड कर दें। ठीक है जी, तो मैं कहती हूँ ये इतना मज़े का ये आलू चिकन कीमा है कि आप बनाएंगे, खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा ये कितना लाजवाब है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो पे, आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाने सिंपल वे में लेके आती हूँ। ज़रूरी नहीं भर भर के हर चीज़ आपने ऐड करनी होती, तब जाके खाना जो है बेहतरीन बनता है। आपके हाथ का भी एक जायका होता है और बनाने का एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है जी, तो आपका खाना बेहतरीन बन जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे और अपना खाना बनाएं। आप दिल में प्यार मोहब्बत हर एक चीज़
चीज़ होती है, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे होते हैं ना तो उसमें सब कुछ ऐड होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे जो टमाटर गलते जा रहे हैं मैं उसका छिलका निकालती जा रही हूँ, यही मैं आपको बता रही थी। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं 3 अदर जो है मिर्चें भी मैं कूटूंगी, कूट के वो भी मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। अभी मैं कूटूंगी, अभी आप देखिएगा वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं। आप अपने हिसाब से अपनी मिर्च से नमक मिर्च मसाला कर सकते हैं। ठीक है जी। हर एक का अपना हिसाब होता है। मैंने इसमें जो जो चीज़ें ऐड की वो मैंने आपको अपने हिसाब से बताई हैं। ठीक है जी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टील का बर्तन है और नॉन स्टिक की जा रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी। कीमा हमारा मैं भुनी जा रही हूँ, साथ देसी घी जो आप देख रहे हैं कितना प्यारा खुशबूदार देसी घी जो है ना हमारा निकल रहा है। ठीक है जी। कीमे की भुनाई हमारी बहुत अच्छी हो रही है, आराम से आप भुनाई करें। ठीक है जी, मज़े से। और यहाँ पे आपने देखा मैंने 3 अदद जो है ना हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। और इसकी भुनाई का जो अमल है ना वो जारी रहेगा। मैं कहती हूँ आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मैं कहती हूँ जब इंसान मेहनत कर रहा होता है तो मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ। आपने अगर लाइक करना है तो वो फ्री है, सब्सक्राइब फ्री है। ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। और ये इसी तरह अगर 10 लोगों को और शेयर करेंगे उनके पास भी एक अच्छी वीडियो जाएगी, एक हेल्दी रेसिपी जाएगी। ठीक है जी। तो उनको भी खाना बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि जब आप ये इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी बेहतरीन रेसिपी है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो है भुनाई हमारी डन हो गई है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, 1 कप। ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको 5 मिनट का दम लगा दूंगी। 5 मिनट का दम लगाने के बाद जो हमारा कीमा है वो एब्सोल्युटली हमारा डन हो जाएगा। ठीक है जी। और बाकी ऊपर गार्निश के लिए जो चीज़ें होंगी वो फिर मैं आपके सामने डालूंगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का डाल दिया है और ढक्कन को कर दिया है मैंने यहाँ पे बंद। और 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खुल चुका है और खुशबुएं मेरे पूरे किचन में फैली हुई हैं और बेहतरीन कीमा रेडी है। मैं क्या देसी घी हमारा ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे मैं काली मिर्च और गरम मसाला हाफ चम्मच डालूंगी, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही खुशबुएं किचन में निकल के आ रही हैं, मुंह में पानी आ रहा है, देख के इतना मज़े का लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपको भी बहुत मज़े का लग रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने 3 जो है मिर्चन को कट लगा के वो मैंने डाल दी है। हरा धनिया मैंने डाल दिया जिसको सब्ज़ धनिया कहते हैं। और 1 मैंने मिर्च को काट के डाला है, जो मतलब जो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है हरी मिर्च का, तो वो कीमा फिर मज़ीद लाजवाब बन जाता है। अब किसी का दिल है जिंजर डालने का तो वो भी डाल लें, मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला, लेकिन वो भी बहुत मज़े का लगता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आलू चिकन कीमा की जो लुक देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। अगर किसी के पास सूखा धनिया नहीं है तो वो मत डाले, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी गरम मिर्च और गरम मसाला, ये तो हर घर में होता है यार। और इतना बेहतरीन है, जो नए नए खाना बनाना शुरू जिन्होंने किया है वो भी इस रेसिपी को आराम से ट्राई कर सकते हैं और उनका बड़ा बेहतरीन बनना है। यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ और शक्ल आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है। जो आप ढाबे का कीमा खाते हैं, मैं कहती भूल जाएंगे आप उसको। ठीक है, ढाबे वाले भी जल कुकड़ी बन जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, उनको टेस्ट करवा दिया आपने, इतना मज़े का कीमा है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। ठीक है जी। अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट के पीछे हो जाएगा, ये इतना मज़े का कीमा है, आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे रेस्टोरेंट वाले हैं जी। मैं शोहियाँ नहीं मार दी पी, पहले तुम ट्राई करके वेख लो फिर तुम मैनू दसना। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब कीमा है, देसी घी में बना हुआ है। आप इस रेसिपी को कमर्शियल कारोबार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन रेसिपी है, इससे आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। पहले थोड़े से शुरू करें, फिर इसको ज़्यादा कर लें इंशाल्लाह। मैं अपनी वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। जैसे खाना मैं बनाती हूँ मैं आपको वैसे ही सिखा रही हूँ। ठीक है जी। और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन मुझे यहाँ पे इज़्ज़त भी देंगे और तरक्की भी देंगे, क्योंकि मुझे अब भी इज़्ज़त मिल रही है। क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं उनमें मेरी फैमिली के लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो बस मेरा तो पूरा दिन बन जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, कमेंट करें मुझे और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी जैसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत लाजवाब बनाई, कि आपको भी ऐसा ही लगता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।